नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब चैनल डिफेंस प्रचार में। तो दोस्तों, आज मैं आपको भारत के शहीद क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत के वीर क्रांतिकारी अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। दोस्तों, बोस के पिता जानकीनाथ बोस शहर के मशहूर वकील थे। इनके माता पिता की कुल 14 संतानें थीं, जिसमें से बेटियां 6 थीं और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। तो दोस्तों, बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेशव कॉलेजिएट स्कूल में शुरू की थी। तो दोस्तों, तत्पश्चात उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। दोस्तों, सिविल सर्विस जैसी कठिन परीक्षा में भी उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। सन 1921 में भारत में बढ़ती राजनीति की गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र ही भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। दोस्तों, बोस गांधी के अहिंसा विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय नेता थे। दोस्तों, पर बोस अच्छी तरह से जानते थे कि गांधी जी और उनका मकसद एक था, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। दोस्तों, इसके बाद सन 1939 में बोस पुनः एक बार फिर गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए। गांधी जी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है। तो दोस्तों, गांधी जी के विरोध के चलते इस विद्रोही अध्यक्ष के नेतृत्व देने की त्यागपत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी जी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। दोस्तों, सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वह सन 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक बेटी भी हुई थी, जो वर्तमान में जर्मनी में सपरिवार रहती है। नेताजी हिटलर से मिले, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। दोस्तों, उन्होंने सन 1943 में जर्मनी छोड़ दी। वहां से वह जापान पहुंचे। जापान से वह सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस हिंद फौज के नेता थे और उन्होंने हिंद फौज का पुनर्गठन किया। दोस्तों, महिलाओं के लिए भी रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया गया था, जिसकी कमान लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी थी। लक्ष्मी सहगल कैप्टन को दी गई थी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" दिया था। दोस्तों,
18 अगस्त 1945 को टोक्यो, जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। बताया जाता है कि उनका शव नहीं मिल पाया था। उनकी मौत का कारण आज भी विवाद बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ जानकारी जो मैंने आपसे साझा करी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।